मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी ओरोक्सिलम इंडिकम के विषय में। यह ओरोक्सिलम इंडिकम, जिसको हम सोना पाठा, श्योनाक या अरलू भी बोलते हैं, यह अरलू का पेड़ वास्तव में यह हमारे देश के दिव्य औषधियों में, दिव्य वनस्पतियों में एक वनस्पति है। कल हमने जाना इसके बहुत सारे औषधीय एवं इसके आध्यात्मिक और इसके ऊर्जा के संदर्भ में। तो इस विषय में मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि पहाड़ों में यह होता है, बड़ी बड़ी फलियों के साथ में, सुंदर सुंदर फलियों के साथ में यह पेड़ लगा होता है। जब फलियां पक जाती हैं तो इस तरह से इसके अंदर यह बीज निकलता है। तो यह एक बहुत ही सुंदर पौधा है जिसको सोना पाठा या श्योनाक कहा जाता है। हालांकि आज भी इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में यदि आपको कुछ भी जानकारी देनी हो तो ये है सहजता से सभी वनस्पतियाँ एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होती हैं। हमें विभिन्न स्थानों में बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है, चाहे वह कभी जंगल में, बीहड़ जंगल में, कभी पहाड़ों में, कभी नदी और नालों में, कभी देश के सुदूर क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, बहुत सारे घन घोर जंगलों में भी हमें जाना पड़ता है। हमारा प्रयत्न रहता है कि किसी भी तरह से इन वनस्पतियों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारियाँ हम आपको दें। आपको बताने के लिए हमें जंगलों का भ्रमण करना पड़ता है। तो इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में जब हमने अध्ययन किया, इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में जब हमने जानकारियाँ एकत्रित करनी शुरू करी, तब भी हमने पूरे भारतवर्ष के सुदूर क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण किया। परंपरागत रूप से जो जानकार लोग हैं उन लोगों से संपर्क किया, क्योंकि कई बार लोगों के मन में ये बात होती है, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आचार्य जी, एक वनस्पति के विषय में इतनी जानकारियाँ कहाँ से इकट्ठी हो सकती है, कैसे आप इकट्ठी करते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यह सब प्रभु की कृपा है। और परंपरागत रूप से आज भी इन वनस्पतियों के अथाह भंडार को लेकर के हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए उन ऋषि तुल्य, उन देवात्माओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने चाहे एक एक वनस्पति के एक एक दो दो प्रयोगों को जानते हों, पर उन्होंने अभी तक इस विधा को लुप्त नहीं होने दिया है। इसी संदर्भ में जिस पौधे के विषय में मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी, यह श्योनाक का, सोना पाठे के पेड़ के संदर्भ में, सिक्किम के अंदर जब हम अपना प्रचार कार्य को कर रहे थे, तो सिक्किम के अंदर प्रचार कार्य करते समय किसी ने कहा, मणिकुमार जी पीलिया की एक औषधि देते हैं, पर वो किसी को बताते नहीं हैं, आपको शायद वो बता देंगे। हम गए, उन्होंने तब तक कई हजार पीलिया के रोगी वह ठीक कर चुके थे, प्रामाणिक है, अनुभूत हैं। और आज भी वह व्यक्ति सिक्किम के उस क्षेत्र में, दूर दराज में आज रहते हैं, गांव में। इसको वहाँ पर टोटला बोलते हैं। श्योनाक को, सोना पाठा को सिक्किम साइड में टोटला बोला जाता है। उन्होंने कहा कि इस पेड़ की ताज़ी छाल लेकर के आता हूँ, छोटा बच्चा हो तो 4-5 ग्राम, बड़ा हो तो 30-40 ग्राम तक छाल को मैं ला करके उसको कूट करके, मोटा मोटा कूट के रात को पानी में भिगो देता हूँ। सुबह उस पानी को नितार करके और उसके अंदर बहुत कम, लगभग 200-250 मिलीग्राम जो देसी कपूर है, जिस कपूर को खाया जाता है, उस कपूर को खिला करके फिर इस पानी को पिला देता हूँ। सिर्फ 3 दिन के अंदर कितनी भी भयानक पीलिया हो, पीलिया जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। जब उन्होंने बताया, हमें विश्वास हुआ, फिर हमने कई रोगियों के ऊपर प्रयोग किया। बस इतना ही ध्यान रखना, यदि ज़्यादा मात्रा में श्योनाक की छाल को पिला देते हैं तो शरीर में थोड़ी खुजली जैसी हो जाती है। मात्रा का थोड़ा सा ध्यान रखें। कपूर के लिए भी ध्यान रखने की बात है। हालांकि कपूर थोड़ी मात्रा में लेने से वो हानिकारक नहीं होता है। यदि ज़्यादा कपूर किसी को खिला दिया जाए तो चक्कर आने लगता है और उल्टी सी होने को होती है। कपूर की मात्रा लगभग आप एक चने के दाल जितना ले सकते हैं। चने की दाल, या मैं यूँ कहूँ कि एक मूंग के दाने की जितना आप कपूर को ले करके, जैसे कि मैंने बताया कि श्योनाक की छाल को रात को पानी में भिगो दें, सुबह मसल करके, यदि ताज़ी छाल ना भी मिले, सूखी हुई छाल मिल जाएगी। हमारे यहाँ भी श्योनाक की छाल आपको पैकेट में मिलती है। पीलिया के लिए हालांकि हम और भी औषधियाँ देते हैं, परंतु यह अत्यंत ही कारगर उपाय है। यदि मिट्टी के बर्तन में आप 5 से 10 ग्राम इस श्योनाक की छाल को भिगो दें, और ध्यान रहे इसको गर्म नहीं करना है, गर्म किए बिना प्रातः काल आप इसको मसल करके, छान करके, और लगभग 200-250 मिलीग्राम जो देसी कपूर है, जिस कपूर को खाया जाता है, उस कपूर को खिला करके फिर इस पानी को पिला दीजिए। फिर देखिए चमत्कारिक प्रभाव लीवर के अंदर,
सिर्फ 3 दिन के अंदर कितनी भी भयानक पीलिया हो, पीलिया जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। और कितना भी बड़ा हुआ बिलिरुबिन हो और SGOT SGPT नॉर्मल ना भी हो, इससे निश्चित रूप से नॉर्मल हो जाता है। हमने फिर हजारों रोगियों पर परीक्षण किया और यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। और मैं श्री मणिकुमार जी का निश्चित रूप से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के जो प्रयोग है वो हमें दिया। जब हमने प्रारंभ में इस दवाई को प्रयोग करना शुरू किया, मेरे पास बहुत सारे हेपेटाइटिस बी के भी और हेपेटाइटिस सी के भी पेशेंट आने शुरू हो गए। उस समय पर हेपेटाइटिस बी को लेकर के इतना एक हवा पैदा किया गया था देश के अंदर, हम सब जानते हैं, इतना ज़्यादा एक ऐसा माहौल बना दिया गया था। हेपेटाइटिस बी को महामारी की तरह से फैलाया गया और वैक्सीन के विषय में बताया गया, उसको लगाने के विषय में बताया गया और सब लोग लगाते रहे। और जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनको भी बाद में हेपेटाइटिस बी हुआ। और मैं समझता हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य है, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी का वो हवा भी समाप्त हो गया। और तब तक मल्टीनेशनल्स कंपनियां हेपेटाइटिस बी के नाम पर करोड़ों रुपया लेकर के, करोड़ों नहीं अरबों रुपया लेकर के पर न जाने कहाँ चली गई। और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालय भी किसी के लिए कोई जवाबदेह नहीं है। आज किसी को भी नहीं बताया गया। मेरे पास ऐसे कम से कम सैकड़ों पेशेंट आए जिन्होंने कहा कि हमने हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए टीका लगाया, उसके 6 महीने के बाद में उनको हेपेटाइटिस बी हो गया, साल भर के बाद में उनको हेपेटाइटिस बी हो गया। देश का दुर्भाग्य है कि चिकित्सा के नाम पर भी यह अंधविश्वास ज़्यादा फैलाया जाता है। लोगों को पहले भयभीत किया जाता है, बीमारी का भय दिखाया जाता है, उसके बाद में चिकित्सा के नाम पर न जाने वह एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें जो दूसरे देश में प्रतिबंधित हुई औषधियाँ हमें परोस दी जाती है। जिस तरह के हम इंसान न हुए, हम उनके लिए प्रयोगशाला हो गए। यह हमारे देश में हो रहा है और आम इंसान को पता नहीं है, परंतु जो योग्य चिकित्सक हैं, जो इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, जो देश और समाज के लिए मरने मिटने को आज भी उद्यत हैं, पर वो लोग चुप क्यों हैं, यह हमें नहीं समझ में आती है। तो हेपेटाइटिस बी के हवा को इस तरह से हमारे यहाँ फैलाया गया, जबकि यह पीलिया के संदर्भ में पहले से हमारे आयुर्वेद के अंदर वर्णन है, हमारे शास्त्रों में बहुत ही प्रामाणिकता के साथ वर्णन है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, कम से कम लीवर के लिए और हेपेटाइटिस बी के लिए, सी के लिए और किसी भी तरह की लीवर की समस्या है तो उसके लिए भी आयुर्वेद के अंदर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों वनस्पतियां हैं और सैकड़ों उपचार हैं। आप किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, विविध उपायों से उस रोग को मिटा सकते हैं। उन औषधियों में यह एक सबसे प्रामाणिक है। हेपेटाइटिस बी के लिए सबसे पहले हमने हरिद्वार के अंदर, मेरे पास एक ऐसी रोगिणी आई, वो स्वयं सर्जन थी, अच्छे हॉस्पिटल के अंदर उनको हेपेटाइटिस बी हो गया, वो मरणासन्न स्थिति में थी। शिवनाग, पुनर्नवा मूल और भूमि आंवला, इन तीनों चीज़ का रस निकलवा करके उनको पिलाया, जो बहुत मरणासन्न स्थिति में थी, जिनका बिलिरुबिन बढ़ करके करीबन 30 हो गया था। वो सिर्फ 7-8 दिन के अंदर बिलिरुबिन लगभग नॉर्मल आ गया था और हेपेटाइटिस बी सिर्फ 15 दिन के अंदर नेगेटिव हो गया था। वो सबसे पहले हमारी हेपेटाइटिस बी की रोगिणी थी, जिनको विधिवत रूप से उन्होंने परीक्षण किया। और मुझे कहते हुए बड़ा एक ताज्जुब होता है कि उसके बाद में डॉक्टरों ने कहा ये तो कभी कभी 8-10 दिन में वैसे ही नेगेटिव हो जाता है, फिर दोबारा ये रिपीट हो जाएगा। हमने कहा नहीं होगा, तो दवाई देते रहे, आज तक भी वो स्वस्थ हैं। उसके बाद में यह एक परंपरा शुरू होती रही और हमारे देश के लोगों ने बहुत इस बात को अपनाया। हालांकि हमने इसको शुरू में सीक्रेट रखा, हमने भी इस पौधे को टोटला के नाम से ही हम प्रयोग करते रहे। हमने सोचा क्योंकि कोई दुरुपयोग ना कर ले। जब हमने देख लिया कि देश के बच्चा इस पेड़ के और के गुणों के संदर्भ में परिचित हो गया है, फिर हमने बताया यह टोटले का जो असली नाम है वह शिवनाक है, सोनापाठा है, अरलू है। और एक दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि उसके बाद में जब हमने बताया तो हरिद्वार के अंदर जितने भी इस शिवनाक के जो पेड़ थे, जो इस सोनापाठा के जो वृक्ष थे, लोगों ने लगभग समाप्त सा कर दिया। न जाने देश के कौन से कहाँ से लोग आने लगे। फिर हमने निवेदन किया, हमने कहा इन पेड़ों को लगाइए, देखिए ये आज हमें जीवन दे रहे हैं। हम यदि इन वृक्षों को लगाएंगे, इन वनस्पतियों को लगाएंगे तो निश्चित रूप से वह दूसरे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के
लिए भी यह वनस्पतियाँ उपलब्ध रहे, उसके लिए हमें इन वनस्पतियों का वृक्षारोपण भी करना चाहिए। हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया उत्तराखंड गवर्नमेंट से और लाखों पेड़ शिवनाग के जंगल में भी लगाए गए और आज भी पतंजलि योगपीठ के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भी चल रहा है। हमने लाखों वृक्ष अभी लगाए हैं। पतंजलि योग समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही पूरे देश के अंदर। अभी पीछे वर्षा ऋतु के अंदर हमने पूरे देश के अंदर लाखों पेड़ लगाए। आइए आप भी लाखों पेड़ लगाइए, जिससे यह जीवनदायिनी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ देश को उपलब्ध हो और असाध्य समझे जाने वाली जो बीमारियाँ हैं उनको हम दूर कर सकें और बीमारियों की जो हवा है, जो भय है, उससे भयभीत होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, कतई भी ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता है इन वनस्पतियों को पहचानने की, इनको ढूंढ करके चिकित्सा में लाने की। तो मैंने बताया कि किस तरह से पीलिया के लिए, जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए यह शिवनाग का पेड़, यह अरलू का पेड़ काम करता है और कितना चमत्कारिक इसका प्रयोग है। इसके अतिरिक्त यह शिवनाग का पेड़ जिनको अभी सद्य बच्चा हुआ है, प्रसूति जो हुई हैं, उन माताओं बहनों के लिए भी प्रसूत के बाद में क्या होता है कि शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी लीवर वगैरह भी खराब हो जाता है, कभी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, कभी उनके जो यूट्रस और ओवरीज आदि में भी कुछ कचरा रह जाता है, बाद में सफाई नहीं हो पाती है, जिससे कि इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत बने रहते हैं। उन प्रसूता माताओं और बहनों के लिए जिनको अभी सद्य बच्चा हुआ है, प्रसूति जो हुई हैं, उन माताओं बहनों के लिए भी यह शिवनाग एक बहुत ही सोना पाठा, उनके लिए सोने से कम नहीं है, सोना से भी बढ़ करके है। तो आपको क्या करना है, लगभग सिर्फ इसका 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 2 ग्राम इसका शिवनाग की छाल और 1 ग्राम सौंठ और लगभग 2-3 ग्राम गुड़ को 400 ग्राम पानी में पका लें और जब 100 ग्राम बचे छान करके प्रातःकाल नियमित रूप से आप पीती हैं तो इससे जो प्रसूतजन्य जो व्याधि है, प्रसूतजन्य जो समस्या है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बहुत ही लाभकारी है और यह कान के रोगों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। इसके यदि छाल को कूट करके लगभग 100 ग्राम छाल में लगभग आप 100 ग्राम सरसों के तेल को डाल करके धीरे धीरे पकाएं। पकने के बाद में जब छाल पक करके लाल सुर्ख हो जाए, सरसों का तेल रह जाए, तो उसको छान करके यदि आप डालते हैं कान के अंदर तो कर्ण रोगों के लिए, किसी भी तरह की कान की समस्या के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। तो एक यह शिवनाग का वृक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पेड़ बहुत ही लाभकारी है। आपके किसी भी तरह के जो अशुभ हैं, वास्तु दोष हैं और ज्योतिष संबंधी जो आपको जो भी ग्रह संबंधी जो समस्या है उसके निराकरण के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया बुद्ध धर्म के अंदर आज भी इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पूजा जाता है। यह बुद्ध धर्म के अंदर जो पवित्र पौधों में यह अग्रणी वृक्ष है, अग्रणी पौधा है। तो इसकी पवित्रता को बढ़ाइए, शिवनाग को घर में लगाइए, शिवनाग की इन फलियों को, इन फली के अंदर के इन बीजों को माला बना करके या ऐसे भी घर में रखिए। एक के अंदर बहुत पूरी माला बनने जितनी इसमें होती है पहाड़ों में, तो इसको घरों में भी लोग रखते हैं। इसको रखने से ऐसी मान्यता है उनकी कि इसको रखने से भूत प्रेत नहीं आते हैं घर के अंदर, तो भूत प्रेत से बचाव हो ना हो, परंतु आपके रोग और जीवाणु और विषाणुओं से निश्चित रूप से आप बचेंगे। बीमारी आने से आपको यह पौधा घर में रखने मात्र से आपको बचाएगा। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। आइए इनको घर में लाइए, घर में रखिए, इनके प्रयोगों को आप कीजिए। बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है यह शिवनाग। और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, जैसे कि मैंने बताया 10 मूल बहुत ही कारगर होता है, 10 मूल का काढ़ा बहुत ही लाभकारी होता है। नहीं तो फिर यदि 10 मूल उपलब्ध ना भी हो तो आप इसमें सिर्फ सौंठ, शिवनाग मिला करके 2 ग्राम शिवनाग, 2 ग्राम सौंठ को आप उबाल करके, इसको उबाल करके 400 ग्राम पानी में जब बचे 100 ग्राम आप छान करके पिएं। यदि आप पीते हैं तो उससे आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से जो आपको होता है दर्द, उस दर्द के लिए, उस सूजन के लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है दर्द के लिए। और इससे जो आपकी भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि कई बार आर्थराइटिस के जो रोगी होते हैं उनको लीवर की भी प्रॉब्लम होती है और आर्थराइटिस के अंदर जनरली जो मेडिसिन दी जाती है वह बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है आपकी लीवर के लिए और आपकी किडनी के लिए। आपकी लीवर और किडनी को भी यह
औषधि रखेगी ठीक, और इसके अतिरिक्त अर्थराइटिस में भी इससे होगा आपको पूरा आराम। और इसके लिए, अर्थराइटिस के लिए और आपके लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी इसको आप काढ़ा बना करके पिएं। और यह लीवर में ही नहीं, इसके अतिरिक्त आपके गले की परेशानी के अंदर यदि आपको है भयानक खांसी की बीमारी है, खांसी किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा हो, तो शेवना की छाल को, सूखी हुई छाल को आप पाउडर कर लें, पाउडर करके रख लें। पाउडर करके रखने के बाद में आप उस पाउडर के अंदर लगभग 1 ग्राम सौंठ और आधा ग्राम शेवना का पाउडर, उसको शहद मिला करके चटा दें। यदि सुबह शाम शहद मिला करके चटाते हैं तो शेवना का पाउडर और सौंठ का पाउडर निश्चित रूप से देता है खांसी को आराम। तो एक पौधा बहुत सारे लाभकारी गुणों से भरपूर है। यह बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही गुणकारी पौधा है, बहुत ही लाभकारी पौधा है। और इसकी हाइट भी, अभी सर्दी का मौसम है तो आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ी सी पत्तियां मुरझाने की स्थिति में हैं। इनको घर के पास में लगा सकते हैं, आंगन में लगा सकते हैं। ये आपके घर को, शोभा को बढ़ाएगा और महामारी और इन व्याधियों से आपको मुक्त रखेगा। यह सोनापाठा शेवनाक का वृक्ष। आइए अविलंब इन वनस्पतियों को अपने जीवन में स्थान दें। घर की अशांति, परेशानी और बीमारी को आप दूर करें। कल और एक और पौधे के साथ होंगे हम आपके बीच। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा।